गाइस, तो देखिए अब हम करेंगे थ्योरम 3। स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस। ठीक है, अब हमें दो सबस्पेसिस दी हुई हैं, कहते हैं उनकी इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगी। ठीक है, तो प्रूफ देखिए हमने लेट किया कि W1 W2 दो सबस्पेस लेके चल पड़े हम वेक्टर स्पेस VF की। ठीक है, ये मतलब वेक्टर होता है V ओवर F। ठीक है, F हमारा फील्ड होता है। तो देखो अब ये दोनों सबस्पेस है, इसकी हमने इंटरसेक्शन को सबस्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले सबस्पेस प्रूव करने के लिए एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है उस इंटरसेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। क्यों, देखो हमने थ्योरम 2 करी थी ना, यही हम सबस्पेस प्रूफ करने के लिए इसी का रिजल्ट हम यूज करेंगे। क्या होता है हमारे पास, W हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। ठीक है, ये हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट है कहते हैं ये सबस्पेस होगा उस V का, अगर हमारे पास कहते हैं जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस W को उस सबस्पेस को ठीक है बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको हम ऐसी नॉन एम्प्टी एंड लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्योंकि W1 हमारा सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है। ठीक है, तो जीरो तो बिलोंग करेगी। क्यों, अब देखो सबस्पेस है। ठीक है, मतलब वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो अंडर एडिशन हमारे पास ठीक है अबेलियन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो जीरो है एक तरह से हमारे पास ठीक है ऐसे कह लो कि ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। ठीक है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो उसमें हमारे पास जीरो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। तो ठीक है, तो कहते हैं वो जीरो उस W1 को बिलोंग करेगा, तो जीरो W2 को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि W1 W2 सबस्पेस है। अब देखो इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि देखो जीरो W1 का भी पार्ट है, जीरो W2 को भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो जीरो हमारा W1 W2 का कॉमन एलिमेंट है, मतलब जीरो W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो दैट अब जीरो इसको इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट है, जीरो है। ठीक है, तो मतलब ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड के लिए हमने लेट किया कि एक्स वाई हमारे पास दो एलिमेंट्स लिए हमने उस इंटरसेक्शन में से। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, हमने लेट किया है कि एक्स वाई इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ठीक है अलग अलग भी इसको बिलोंग करेंगे। मतलब एक्स वाई हमारा W1 का भी एलिमेंट है, एक्स वाई हमारा W2 का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो अगर वो W1 का एलिमेंट है, जब एक्स वाई हमारा W1 का एलिमेंट है, W1 हमारा सबस्पेस है, सबस्पेस है, तो हम सेकंड थ्योरम की जो रिजल्ट है, अगर W हमारा सबस्पेस था तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W को बिलोंग करेगा। ठीक है, यही चीज़ होती है हमारे पास। एंड हमने दिखा दिया है कि W हमारा सबस्पेस है तो वो ऑलरेडी हमारे पास नॉन एम्प्टी भी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी भी है तो हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस W1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 हमारा सबस्पेस है। सिमिलरली हमारा W2 भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, W2 भी क्योंकि हमारा सबस्पेस है तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस W2 को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर वो देखो फिर से वही बात आ गई, अगर वो W1 को बिलोंग कर रहा है, W2 को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब उसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये कॉमन एलिमेंट है W1 W2 का, तो इससे क्या आ गया, जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 को। ठीक है, उसको इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया, तो मतलब हमारा जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो हमारा सब स्पेस हो गया उस वेक्टर स्पेस का ओवर दी F। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। एक हमने दिखाना था कि वो नॉन एम्प्टी है, सेकंड हम दिखा दिया कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन उसको बिलोंग कर रही है। ठीक है, साथ ही में हम इसकी थ्योरम 4 भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। थ्योरम 4 में देखिए गाइस हमारे पास यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसिस और सबस्पेस। थ्योरम 3 में हमने दो सबस्पेस लिए थे, यहाँ पर हम फैमिली लेके चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास सबस्पेस हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने लेट कर लिया कि WI किसको बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स को। इंडेक्स मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है हमारे पास, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी फैमिली है उस सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, हमने इस चीज को अब WI को क्या प्रूफ करना है, ठीक है, इस फैमिली को हमने प्रूव करना है कि ये भी हमारे पास ठीक है एक सबस्पेस बना रही है, इसकी इनकी इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि WI हम आर्बिट्रेरी फैमिली सबस्पेस WI है ना, आई हम ले सकते हैं, आई की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, W1 W2 W3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सारी की सारी सबस्पेसिस हैं। ठीक है,
अब देखो ये सारी हमारे पास सब स्पेसिस हैं, तो मतलब डब्ल्यू आई भी सब स्पेस है हमारे पास, ठीक है। हम ये आई की वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो, तो कहते हैं जीरो बिलोंग करेगा उस डब्ल्यू आई को, क्यों? क्योंकि W1 W2 अप टू सो ऑन ये हमारे ऑलरेडी सब स्पेस हैं, ठीक है। तो जीरो उसको बिलोंग करेगी, जैसे थ्योरम 3 में कराया हमने, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि डब्ल्यू आई को बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ठीक है, W1 को बिलोंग कर रहा है, W2 को, W3 को, ठीक है, जीरो मतलब इसको भी बिलोंग कर रहा है, जीरो इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब वो उसकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा। तो फिर जीरो इन सबका कॉमन पार्ट ही हुआ ना, W1 W2 W3 का, ठीक है। तो जीरो बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू इंडेक्स डब्ल्यू आई को, ठीक है। अब तो इससे क्या आ गया, जो ये इंटरसेक्शन है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी आ गई। यही चीज हमने पहला पार्ट प्रूव करना था। सेकंड के लिए लिया हमने, देखो लेट कर लिया कि एक्स वाई हमारा उस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू आई की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब हमने क्या किया, तो एक्स वाई किसी डब्ल्यू आई को भी, देखो अब W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 ऐसे है, अगर एक्स वाई इनको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्स वाई सबको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, तो मतलब एक्स कॉमा वाई हमारा W1 को बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई हमारा W2 को बिलोंग कर रहा है, ऐसे W3 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो सब स्पेसीज है उनको बिलोंग कर रहा है, तो एक्स वाई हमारा डब्ल्यू आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर अब देखो, क्योंकि डब्ल्यू आई हमारे पास क्या है, सब स्पेस है, डब्ल्यू आई है तो हमारा सब स्पेस ही ना, W1 W2 W3 आई की वैल्यूज ही पुट करी हुई हैं, तो वो हमारे पास सब स्पेस है। अगर एक्स वाई उन सब स्पेस को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हमारे पास उस डब्ल्यू आई को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ईच डब्ल्यू आई हमारे पास सब स्पेस है, तो अगर ये उसको बिलोंग कर गया ठीक है, कॉम्बिनेशन डब्ल्यू आई को बिलोंग कर गया, तो वो उसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि डब्ल्यू आई बेसिकली है क्या, W1 W2 W3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर हम लेके चल पड़े कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हमारा किसी डब्ल्यू आई को बिलोंग कर रहा है, मतलब ठीक है, वो जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है किसी वो W1 को भी बिलोंग कर रहा है, किसी वो W2 को भी बिलोंग कर रहा है, W3 को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सारी सबको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट हो गया इन डब्ल्यूज का, ठीक है। तो वो मतलब उसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, जो इंटरसेक्शन है डब्ल्यू आई, ठीक है, ये हमारी सबस्पेस बन गई वी की, ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, इसको हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया इंटरसेक्शन को, ठीक है। एंड क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यही दो चीजें प्रूव करनी होती है, थ्योरम 3 थ्योरम 4, ठीक है, बहुत ही सिमिलर है, ईजी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी।